अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये भी आपको बताएंगे। हिस्सा बनाने जाएंगे, उनमें हम कौन कौन से उमूर आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज बात की जाएगी सबसे पहले वजीर आजम हाउस में इत्तेहादियों का इकट्ठ, अहम उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी और यहाँ पर बात भी की जाएगी। कराची में सरकारी निर्खनामा मुस्तरद कर दिया गया है और मार्केट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं और महंगाई की बात भी की जाएगी। महंगाई ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सदर मुमलिकत कौन होगा। महमूद खान अचकजई और आसिफ अली जरदारी आमने सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी के नंबर गेम पूरी होने का दावा भी सामने आ गया। उधर सदारती इलेक्शन पर मुशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। वजीर आजम हाउस में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज में अशाया भी दिया जाएगा। MQM का वक्त भी आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। विफाकी काबीना की तश्कील और सदारती इलेक्शन पर MQM वक्त से बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी की नंबर गेम पूरी होने का दावा भी सामने आ चुका है। सदर मुमलिकत कौन होगा, महमूद खान अचकजई या आसिफ अली जरदारी, दोनों आमने सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इज़हार कर दिया, कहा कि नंबर गेम हमारी पूरी है, दावा कर दिया है। और दूसरी जानिब सदारती इलेक्शन पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है, तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जावेद बलोच है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे हम डिटेल्स जानते हैं। जावेद बलोच, बताइएगा, जरदारी साहब के लिए नंबर गेम पूरी होने का पीपल्स पार्टी दावा करती है और दूसरी जानिब महमूद अचकजई भी हैं। कौन लगता है कि ज्यादा मैदान में आगे आ सकता है, किसके उम्मीदवार ज्यादा है? देखिए मरियम, दो कैंडिडेट हैं। एक तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं जिनको सपोर्ट हासिल है नून लीग की, MQM की और जो सियासी इत्तेहाद है इसमें शामिल तमाम जमातें, उसकी सपोर्ट हासिल है। जबकि महमूद खान अचकजई के पास जो है सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट उन्हें हासिल है और बाकी कोई एक दो छोटी जमातें हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। इससे अगर हम नंबर गेम की तरफ जाएँ मरियम, तो 65 वोट जो हैं वो हर सूबाई असम्बली को दिए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली के जो है वो 65 वोट्स हैं, पंजाब के भी इतने ही हैं, सिंध के भी इतने ही हैं, KP के भी इतने ही हैं। फिर उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली के वोट हैं, देन जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के वोट हैं। तो उसके लिए 9 तारीख को जॉइंट सेशन भी तलब किया गया है और कौमी असम्बली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा भी दे दिया गया है। अब वोटिंग होगी कौमी असम्बली के अंदर और चारों सूबाई असम्बली के अंदर भी वोट कास्ट किए जाएंगे। उसके बाद ये रिजल्ट जो है आएगा यहाँ पर इस्लामाबाद में और उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक पोलिंग है और जो हम हालात देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम नंबर गेम की तरफ जाएं तो जो सियासी इत्तेहाद है यानी कि जो नून लीग की बैठी हुकूमत, तो उसको 230 नशिस्तें जो है अब तक हासिल हो चुकी हैं। अगर बिल्कुल 230 तो हासिल हो चुकी है, बाकी हम कल देख लेंगे जावेद बलोच क्या होने वाले है। जावेद बलोच, बताएगा पेशावर हाई कोर्ट का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला है वो कितना असरअंदाज हो सकता है सदारती इलेक्शन के ऊपर? देखें, इस मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले ही जो सियासी इत्तेहाद है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उसकी नशिस्तें पहले ही जो है वो नंबर गेम के पूरी थी। अब जबकि ये जब फैसला आया था स्पेशल सीट्स का, तो उसके बाद जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत से क्रॉस कर गए थे ये सियासी इत्तेहाद। लेकिन जो सूरत है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो यही है कि KP के अंदर जो है वो महमूद खान अचकजई को जो है वो कामयाब होंगे, वहाँ से उन्हें लीड हासिल होगी। लेकिन बलूचिस्तान में भी जो है वो ये सियासी इत्तेहाद बढ़तरी हासिल करेगा, सिंध के अंदर भी करेगा, पंजाब के अंदर भी करेगा, कौमी असम्बली के अंदर भी करेगा। तो जो महमूद खान अचकजई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनके पास
केपी असम्बली है और सेनेट की जो 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 चंद हिस्से ज़्यादा हैं वो उनके पास होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हफ्ते को पोलिंग होने जा रही है उसमें बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के नए सदर बनने जा रहे हैं, जिसके लिए इंतजाम भी कर लिए गए हैं। और अभी तक की सूरत हाल से ये वाज़ेह हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी के पास ज़्यादा हिमायत हासिल है। जावेद बलोच, एमक्यूएम की बात कीजिएगा, एमक्यूएम क्या कहती है? अभी तक एमक्यूएम ने कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद क्या वफाकी काबीना में शामिल हो सकती है एमक्यूएम? कोई ज़राए बताते हैं आपको ऐसा? देखें, एमक्यूएम का डिसाइड हो चुका है कि वो कैबिनेट का हिस्सा होगी, पहले फेज में हो या सेकंड फेज में हो, लेकिन उनके लिए 3 वजारतें जो हैं वो उन्हें ऑफर कर दी गई हैं। उनकी बातचीत जो है वो चल रही है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें फारूक सत्तार की ओवरसीज पाकिस्तानी है, और फैसल वारी की जो है एक जो वजारत है पोर्ट एंड शिपिंग की, उसके लिए बातचीत चल रही है। और गवर्नर सिंध के लिए बातचीत का जो है वो आखिरी मरले में है। आज शाम को या कल तक ये फैसला हो जाएगा कि एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है, लेकिन ये तय है कि एमक्यूएम जो है वो इस सियासी इत्तेहाद में शामिल है और कैबिनेट का हिस्सा भी बनने जा रही है। ठीक है, एमक्यूएम सियासी इत्तेहाद में शामिल है और कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जाली डेटा फराहम करने पर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी नर्सिस को वापस भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 92 नर्सिस को वापस से भेज दिया है अपने मुल्क में, और सऊदी कौंसिल ने पाकिस्तान से नर्सों पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का इंदिया भी दे दिया है। बताते चले कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की 92 नर्सिस को मुल्क वापस भिजवा दिया है। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज के लाहौर से मियां नवीद हमारे साथ है, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं। मियां नवीद, बताइएगा कि 92 नर्सिस को पाकिस्तान वापस भेज दिया, जाली डाटा जो है सामने आ चुका है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, तकरीबन पाकिस्तान आने पर जो है वो मुख्तलिफ मुमालिक में, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वहाँ पर नर्सेज एनओसी लेने के बाद वहाँ पर गई थी और अपनी सर्विस फराहम कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 92 करीब नर्सेज का डाटा जाली निकला, और इस हवाले से जराये का मजीद दावा है कि मजीद जो है वो 150 के करीब ऐसी नर्सेज है जो उनका भी डाटा जाली है। तो इस हवाले से जो सऊदी कौंसिल है वो ये सोचने पर मजबूर है कि क्या इन पर पाबंदी लगाई जाए, और पाबंदी का इम्कान भी इस हवाले से है। तब 92 करीब नर्सेज इस वक्त पाकिस्तान वापस भिजवा दी गई है, जिनको नौकरी से वहां बर्खास्त करने के बाद वापस पाकिस्तान में भिजवाया गया है। जी ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया कि 92 नर्सेस हैं जिनको वापस भेज दिया गया है, जिनका डाटा जाली निकला था। तो सऊदी अरब ने उनको पाकिस्तान, अपने मुल्क, उनको वापस भेज दिया है। और यहां पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी दी गई है, और बताते चले कि 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं। शफकत अजीज हमारे साथ है, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। जी शफकत, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स है? 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, और मज़ीद डिटेल्स बताइएगा। देखिए, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ। ये इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद किया गया। इस इजलास की जो सबसे अहम बात ये थी कि आइंदा जो आने वाले रमज़ान है उसमें सिंध की 60% आबादी को जो है वो 5,000 रुपये देने की मंजूरी दी गई है। ये तकरीबन रकम जो है 22.5 बिलियन रुपये बनते हैं, और वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जिनकी जो माहाना आमदन है 32,000 से 34,000 रुपये, उन ख़ानदानों में ये रकम तकसीम की जाएगी ताकि वो अपना जो रमज़ान है वो एहसन तरीके से जो है वो गुजार सकें। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 3.5 बिलियन ख़ानदानों को जो है ये रकम इस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया है। और कीमतें चेक करने के लिए निकलूँगा, और अगर किसी ने ज़ायद कीमत पर अशिया फ़रोख्त करने की कोशिश की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी
ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची के ताजरों ने सरकारी नकनामा मुस्तरद कर दिया है। जोड़िया बाजार के ताजरों ने मार्केटें भी बंद कर दी है। दुकानें बंद होने से शहर में अजनास की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में चीनी की कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर की गई थी, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए है। रमजान से पहले मार्केट बंद होने पर शहरी और जो शहर में सामान की किल्लत है उसका भी खदशा पैदा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगी अशिया खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, बताइएगा लोगों को क्या परेशानियां हैं? जी, मुल्क का सबसे बड़ा बाजार जोड़िया बाजार होलसेल बाजार जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। शहर में जो अजनास की सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। मेरे साथ इस वक्त मार्केट के दुकानदार भी मौजूद हैं, होलसेलर्स जो यहाँ मौजूद हैं, इम्पोर्टर्स भी मौजूद हैं। देखें, ये अलामती हड़ताल की है हमने 2 घंटे की, जिसमें 1 घंटा गुजर चुका है। 1 घंटे बाद खोल दी जाएगी। हम नहीं चाहते कि कोई तसादुम कराएं। हम चाहते हैं कि वो माहौल हो जो जेन्युइन रेट हो, उसी रेट पे हम बेचें, कोस्ट टू कोस्ट बेच दें। दालें, चावल, चीनी, आटा कोस्ट टू कोस्ट हम बेचने को तैयार हैं। ये फ्लो मिल मालकान को भी चेक करें ना कि भाई आप किस तरह बेच रहे हैं, ये उनको चेक करें। शुगर मिल मालकान को वो चेक करें कि भाई इतने की चीनी है एक्स मिल पे, तो ये होलसेल में ये बिकेगी। जी, आपने तमाम लोगों की आप बात सुनी। यहाँ पर जो करीबी इलाके लियारी से लोग हैं, यहाँ पर काम करने वाले आते हैं, यहाँ सप्लाई का काम करते हैं बहुत सारे लोग। सबका कहना यह है कि अगर यहाँ पर काम बंद होता है, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अजनास मुल्क भर में सप्लाई की जाती है, अगर यही सूरत हाल रहती है और अगर हड़ताल होती तो ना सिर्फ दुकानदारों का नुकसान होगा, बल्कि जो डेली बेसिस पर यहाँ काम करते हैं उनको लिए भी जो है उनका घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खरीदार यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने अशिया की किल्लत का मलबा बारिश पर डाल दिया। और कोयटा से मोहम्मद हनीफ पासई रिपोर्ट कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को रमज़ान में रिलीफ देने का कर दिया ऐलान। ये सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर पर 19 मुख्तलिफ बुनियादी अशिया पर मिलेगी, मगर यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और चीनी तक दस्तियाब नहीं, जिस पर शेरी है बहुत ज़्यादा नाला। यूटिलिटी स्टोर का तो शुरू से ये मसला है कि ऐलानात तो होते हैं, वो ऐलानात ही रह जाते हैं। वहाँ पे जब जाओ तो जो ज़रूरत की मेन चीज़ें हैं वो तो वहाँ पे बिल्कुल मिलती नहीं है, जैसे चीनी है, आटा है, घी है। जब मैं यूटिलिटी स्टोर गया तो वो ना आटा था, ना घी था, ना चीनी था। जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें गरीब के लिए, जिसका गरीब का घर चलता है, जो गुजारा चलता है उसके ऊपर, वो चीज़ें है ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है बारिश की वजह से चीनी और आटा वक्त पर नहीं पहुंचा। तमाम चीज़ों पे इन्होंने सब्सिडी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा 150 रुपये फी किलो के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। और चीनी पे 20 रुपये बाजार से बेरायत सब्सिडी दिया है, और आटे पे जो है 1500 रुपये तक पी तेले पे सब्सिडी दिया हुआ है। तो अभी गाड़ियों का जो सिलसिला है वो हर दिन आता रहेगा और इंशाल्लाह आवाम को ये चीज़ मिलता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि वो कम अज़ कम रमज़ान के महीने में महंगाई से किसी हद तक रिलीफ फराम करे। कैमरामैन जफर अली के साथ मोहम्मद अनीफ बाजी, न्यूज़ कोयटा। फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों के लिए चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश ओपन मार्केट से भी साथ कीमत पर फरोख्त होने लगी है। ओपन मार्केट में चीनी 140 जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फैसलाबाद से नुमाइंदा नियो शौकत वट्टू से मजीद जानते हैं। जी शौकत, बताइएगा फैसलाबाद में क्या रेट चल रहे हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये जो ऐलान है सिर्फ ऐलान ही है। इसके लिए जो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आम शहरियों के लिए चीनी है, घी है या दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं, अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो उन्हें मार्केट से भी महंगी जो यहाँ से मैसर आ रही हैं, मिल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। यहाँ पर सिर्फ उन शहरियों के लिए रिलीफ रखा गया है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर जो प्रोग्राम है उसके तहत रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ही इतना मुश्किल है कि आम आदमी जो है वो कई रोज़ गुजरने के बावजूद वो अपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकता। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस लिया जाए। जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो आम शहरियों के लिए भी जो मार्केट से यहाँ पर सस्ती जो मुहैया किए जाएँ, जो कि ऐलान किया गया है, ना कि सिर्फ मखसूस तबके के लिए किए जाएँ, क्योंकि दूर दराज इलाकों से जो शहरी आते हैं वो मायूसी की हालत में वापस लौट जाते हैं, उनको यहाँ पर सब्सिडी वाली अशिया मुयस्सर नहीं होती। जी।
ठीक है शौकत पट्टू, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले अपडेट्स। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी कौंसिल इजलास में हंगामा आराई। जमात इस्लामी के नुमाइंदे को बातचीत की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा। हैवान मछली मंडी बन गया। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान हल्फ लेंगे। और फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुतालिक अपीलों की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इंट्रा कोर्ट अपीलों को 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वेलकम बैक। डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के अगवा होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ईरान में अगवाकारों के चुंगल में फंस गई। अगवाकार रिहाई के एवज भारी तावान का मुतालबा करते हैं। जराये के मुताबिक अगवा की कार्रवाइयों से ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। चंद रोज कबल पाकिस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों ने 6 अफराद को अगवाकारों से बासियाब करवा लिया था। ये सूरत हाल है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं मियां नवीद हमारे साथ है लाहौर। मियां नवीद बताइएगा, पाकिस्तानियों को अगवा कर लिया गया था और अब उनको बासियाब भी कुछ लोगों को करवा लिया गया है, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ लोगों को बाजियाब करवाया गया, लेकिन ईरान में पाकिस्तानी जराये ने दावा किया है कि मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिनको अगवा किया जाता है, फिर उन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया जाता है। जराये का यह भी कहना है कि जियारत वीजे पर आने वाले अफराद तुर्की और दीगर यूरोप मुमालिक में जाने की ख्वाहिश में अगवाकारों का शिकार होते हैं और उसके बाद अगवाकार जो उनको अगवा करने के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में फोन करके उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। अगवा के बाद लोगों के अहलखाना से भारी रकम का मुतालबा सामने आ चुका है। इस हवाले से ये भी बताऊँ, जराये का ये कहना है कि अगवाकारियों में इजाफे के बाद ईरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 6 के करीब जो है वो चंद रोज कबल 6 अफराद को जो है वो बाजियाब करवाया गया। जराये का मजीद दावा है कि डंकी लगाने वालों की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है। जी ठीक है, और जो बाकी लोग वहां पर रह चुके हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, पकड़े गए थे, उनका क्या होगा? उनको कैसे बाजियाब करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं बता दूं कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी वहाँ पर काम कर रही है, ताहम जो है वो इसके ऊपर जो है वो जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो बदकिस्मती से जब उनको देखा जाए तो इंतहाई खौफनाक है। बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये है कि जो अगवाकारों के चुंगल में फंस जाते हैं उन पर फिर तशद्दुद जो किया जाता है, तशद्दुद के बाद फिर उनकी वीडियो बनाकर पाकिस्तान भिजवाई जाती है, फिर वो बड़ी पेमेंट का मुतालबा किया जाता है। तो ये इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत है पाकिस्तानी को। तवान भी मांगा जाता है मतलब? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपने हमें डिटेल में अपडेट किया तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से। आगे बढ़ते हुए बात करते लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर टी स्टॉल की छत मुनहदिम हो गई। 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि जख्मियों में एक बुजुर्ग खातून और 2 मर्द भी शामिल हैं। जख्मियों में 60 साला मुनीरा बीबी, जबकि 48 साला फवाद यूसुफ और 33 साला अब्दुल कदीर भी शामिल हैं। तो लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर टी स्टॉल की छत मुनहदिम हो गई है। 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और जिनमें जख्मियों में खातून है, बुजुर्ग खातून और 2 मर्द भी शामिल हैं। जख्मियों में 60 साला मुनीरा बीबी, 48 साला फवाद यूसुफ और 33 साला अब्दुल कदीर भी शामिल हैं। आपको बताइए, मनाज़िर देखा जा सकता है कि लाहौर में बेदिया रोड का इलाका है जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। टी स्टॉल की छत मुनहदिम हो गई, जिसके रिजल्ट में 2 खवातीन, एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं। जुर्म दास्तान में आपको बताएं, कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रवां साल पहले 2 माह में रिकॉर्ड वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि शहर कायद में चोरी, डकैती, भत्ताखोरी समेत अगवा की 15,000 से जायद वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं। डकैती मज़ामत पर डाकुओं ने 36 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे उबैद शाह कराची से हमारे साथ है। उबैद, बताइएगा कितने लोगों को डकैती, चोरी में पकड़ लिया गया है और कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई है, कितनों पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। साल नया आ गया लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कोई कमी नहीं आई।
इससे कबल निगरान सेटअप में भी मुख्तलिफ IG सिंध के साथ साथ दीगर जोन के DIGs, SHO, SSP साहिबान के भी तबादले किए गए और स्ट्रीट क्राइम को काबू में करने के बुलंदबांग दावे किए गए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने हल्फ उठाने के बाद भी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने का दावा किया तो इस हवाले से इक़दाम करने के फैसले किए गए थे। लेकिन अगर हम 2 माह का जायज़ा लें तो 2 माह में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो सबसे अलार्मिंग बात है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन मामला है, वो है स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुज़ाहमत पर शहरियों को गोली मारने का सिलसिला। इसमें मुतअद्दिद अफराद न सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं बल्कि अब तक जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 36 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें गुज़िश्ता दिनों एक तालिब इल्म जो लारेब शामिल हैं और आज फयाज नामी शख्स जो कि 4 बच्चों का बाप था उसको भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। शहरियों को डकैती मुज़ाहमत के दौरान गोली मारने का सिलसिले में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। पहले डकैतों की कोशिश होती थी कि वो मुज़ाहमत करने वाले शख्स को ज़ख्मी करें, लेकिन 36 अफराद को जान से अपने हाथ धोने पड़े अपने मोबाइल फ़ोन को बचाने के लिए, जबकि अब स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो शहरियों को सर पर और सीने पर टारगेट करने लगे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा का कहना है कि रीजन भर में डकैती, कत्ल और गारत बढ़ती हुई वारदातों को रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। गुजरावाला डिवीजन में हैदर स्क्वाड और डोल्फिन स्क्वाड की टीमें 24 घंटे गश्त करेंगी। उनका मजीद क्या कहना है ये हम जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान, मजीद क्या कहते हैं ये? जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि गुजरावाला और उसके गिरदोनवा में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र जो है वो RPO गुजरावाला ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो जो हैदर स्क्वाड है उसकी एक खुसूसी ड्यूटी लगा दी गई है और तमाम मोटरसाइकिलों को जो है वो 24 जो है वो इन बाजारों में खुसूसी तौर पर इन इलाकों में जो है वो गश्त करने का कहा है। RPO गुजरावाला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। RPO साहब, क्यों ये जरूरत पेश आई है? जी बिल्कुल, आगे रमज़ान का महीना है और रमज़ान के अंदर आपको पता है क्राइम जो है वे आ जाती है। ईद भी आगे आ रही है, बाज़ारों में रश भी होगा, तो उसी को देखते हुए हमने ये 104 बाइक्स जो हैं ये इनको हॉटस्पॉट्स AI के थ्रू हमने डेजिग्नेट करके इनको हॉटस्पॉट्स दिए और ये 24/7 बाज़ारों में इंपॉर्टेंट गली मोहल्लों में ये गश्त करेंगे और क्राइम की प्रिवेंशन करेंगे। ये आप बता रहे थे कि इसको पूरी रेंज में फैलाया जाएगा इसका सिलसिला? जी, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टार्ट कर रहे हैं हम और कुछ दिनों में, चंद दिनों में वहां पे भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये जो वारदातें बढ़ रही हैं उसकी कमी लाने के लिए उनका कहना है कि ये स्पेशल स्क्वाड जो है वो तश्कील दी गई है जो 24 आवर जो है वो गली मोहल्लों में गश्त करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से जहां शहरियों को गैस प्रेशर की कमी का सामना था, वहीं पर करलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका शदीद परेशानी से दो चार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमाद अली वेल्डिंग वाली दुकान के साथ ही मौजूद है। मजीद डिटेल्स हम उनसे जानते हैं। जी हमाद अली, क्या कहता है ये तबका? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के कवारी रोड पर। यहाँ पर जो है सूबाई हुकूमत कोयटा शहर में सर्दी की शिद्दत में जूं इजाफा होता है, वहीं पर जो है शहरियों को जो है गैस प्रेशर ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना होता है। वहीं पर जो है अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत कोयटा में तो गैर इलानिया लोड शेडिंग में बदस्तूर जो है इजाफा हो गया है। जो कारोबारी तबका है उनको इससे शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त में एक बिल्डिंग की दुकान में मौजूद हूँ, उनको जो है लोड शेडिंग से कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बिजली कितने कितने घंटे गायब रहती है और क्या कहेंगे इस बारे में? बिजली तो होती ही नहीं है ना, वो तो होती है रात को होती है, दिन को हम लोग सारे परेशान बेकार बैठे हो, इसलिए हम लोग रोजगार मुतासर हुआ है, कुछ भी नहीं है, कारोबार ही नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिल जो है बारी बरकम बेच दिए जाते हैं और वहीं पर जो है यहाँ पर जो हमारी बिजली ना होने की वजह से जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गया है। कारोबारी तबके ने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की बिजली की लोड शेडिंग में जो इजाफा हो गया है इसमें कमी लाई जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजा की पैवंदकारी का तजुर्बा कामयाब हो चुका है। जिगर के कामयाब ट्रांसप्लांट से 3 मरीजों को नई जिंदगी मिल गई है, जबकि PKLI में पहली बार लबलबे और आपको बताएं कि साथ में स्प्लिट लीवर के कामयाब ट्रांसप्लांट भी कर लिए गए हैं। ट्रांसप्लांट के बाद सेहतयाब होने वाली मरीजों के लवाहिकीन के साथ नुमाइंदा न्यूज़ उमर दराज मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी उमर दराज, इनकी कामयाब पैवंदकारी की गई है, क्या कहते हैं ये मरीज?
मैं इस वक्त PKLI लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो 31 साल एक माह पहले जो हादसे में जो है वो जहाँ होने वाला शहरी उज़ैर बिन यासीन, उसने अपने जो अज़ा थे वो डोनेट किए थे और इस हवाले से PKLI की टीम ने उनके अज़ा में से लीवर और लबलबा जो है वो यहाँ पे एक 3 मरीज़ों को जो है वो लगाया है। दोनों के लवाहिकीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आपके भाई को लबलबा लगाया गया, क्या कहना चाहिए? मेरे भाई को तो लबलबा लगाया गया है और माशाल्लाह लबलबा लगाने से ये समझ लें कि उनकी ज़िंदगी